एनसीईआरटी क्लास 11 का और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल का सलूशन पहले देखते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी बुक का है कि cos x बराबर -3/5 हो और x की जो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos x बराबर लिख देंगे -3/5 और आप सभी को पता है कि sec x बराबर क्या होता है 1/cos x होता है। तो यहाँ पर cos x का मान रख देते हैं तो 1/-3/5 तो sec x बराबर क्या हो जाएगा -5/3। तो पहले तो cos और sec का मान निकल गया। अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन, cos के अलावा टोटल कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो cos के अलावा जितना सारा त्रिकोणमितीय है, sec है, sin है, cosec है, tan है, cot है, सभी को बारी बारी से निकालना है। तो पहला जो है sec x का वैल्यू निकाल दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x होता है, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर cos का मान क्या दिया हुआ है -3/5, तो cos x की जगह पर क्या रख देंगे -3/5 रख देंगे। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/5 का स्क्वायर 25, तो 1 - 9/25। इसका क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। 1 और 25 का लसा कितना होता है 25। 1 से 1 भागा देंगे तो 25 आएगा, गुना करेंगे तो 25, तो 25 - 9 तो 16/25 हो जाएगा। यह स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो प्लस माइनस में आएगा तो 16/25। तो sin x का मान आ गया +-4/5। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको याद रखना होगा कि तृतीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में जो sin x का जो मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस था तो हम क्या लेंगे -4/5, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में sin x का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब sin x का -4/5 आ गया है। आपको पता होना चाहिए cos x बराबर क्या होता है 1/sin x होता है, तो sin x का मान रख देंगे तो -4/5, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा -5/4। अब हम tan का निकालते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि tan x बराबर sin x/cos x होता है। तो यहाँ पर मेरा sin का मान निकल चुका है -4/5 और cos का भी मान निकाल चुके हैं 3/5। तो रख देते हैं, नीचे से 5 पास कैंसिल हो गया तो tan x बराबर कितना हो गया 4/3। अब आपको ये पता होना चाहिए cot x बराबर क्या होता है 1/tan x होता है, 1 हो गया। और tan का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं, कितना आया है 4/3। 4/3 रखें, ये नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो cot x बराबर कितना हो गया 3/3। इस तरह से हम सभी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने निकाल दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि cot x बराबर -5/12 हो और x इस बार जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन याद करेंगे। ठीक है, पिछले वाला में तृतीय था, इस बार में द्वितीय था। तो cot x बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। cot x बराबर है -5/12, तो tan x बराबर क्या होता है 1/cot x होता है, तो 1/cot x के ऊपर क्या हो जाएगा -5/12, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा -12/5। आपको ये पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा। 1 प्लस और tan का मान कितना होता है 12/5, तो -12/5 का स्क्वायर, तो 1 + 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का 25, तो 25 प्लस क्या हो जाएगा 144/25, तो sec स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169/25। अब स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इस तरफ भेजेंगे, तो sec x बराबर क्या हो जाएगा +-169/25, तो sec x बराबर क्या हो जाएगा +-169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, और 25 कितना होता है 5 का। आपको ये बोल दिया गया है x किस चतुर्थांश में स्थित है। x जो है
द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ सेक एक्स बराबर क्या लेंगे? -13/5 लेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस एक्स बराबर क्या होता है? 1/सेक एक्स होता है। ठीक है, 1/सेक एक्स होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सेक एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, -13/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स बराबर जो होता है tan एक्स गुना कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan एक्स का मान निकाल चुके हैं। tan एक्स का मान जो हम ऊपर मेरा दिया गया था -12/25 और cos x का मान अभी जस्ट निकाले हैं -5/13। -5/13 लिखें, ये -5 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 12/13। तो sin x का मान कितना हो जाएगा? 12/13, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, अब तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ फार्मूला चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको देख लेते हैं। साइन एक्स तथा कॉस एक्स का जो मान होता है ना, वो अंतर रिपीट करता है। कितने के बाद रिपीट करता है? 2π के बाद क्या होता है? रिपीट होते जाता है। जो आपका वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जो वैल्यू होता है, उसके बाद 360 डिग्री बाद फिर क्या 0 से वो रिपीट कर, मैंने 2π के बाद ये क्या होता है? रिपीट होते रहता है, सेम रहता है। इसी तरह से tan x का जो मान है ना, पाई के बाद क्या होता है? पाई के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। आपसे ये tan पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है? tan x होता है। ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइन एक्स बराबर क्या होता है? 2π + x बराबर साइन एक्स, और cos 2π + x बराबर क्या हो जाएगा? cos x। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, साइन 31π/3 का आपको कहेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो आप किस तरह से, आपको ये पता होना चाहिए कि 2π के बाद वैल्यू क्या करता है? रिपीट करता है ना। तो 31 है, तो थोड़ा आप सोच सकते हैं कि 10 × 3 31 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10π + π/3। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन 2π + थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है? π/3, तो हम क्या रख देंगे? π/3। और साइन π3 का मान कितना होता है? आप पाई का अर्थ क्या हो? 180 डिग्री, तो 3 से 180 को काटेंगे कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए cos x का मान जो है 2π मतलब 360 डिग्री के बाद क्या होता है? पुनरावृत्ति होते रहता है। तो cos -1710 डिग्री है, तो cos -1710 डिग्री से थोड़ा हम बड़ा लेंगे, है ना। तो ऐसा क्या करें जो 360 में ऐसा क्या गुना करें जो 1710 से क्या हो? थोड़ा बड़ा हो। तो 4 बार में करेंगे 360 से, तो 1710 से कम हो जाएगा, तो हम 5 बार में करेंगे, तो 5 से क्या करेंगे? 360 हो जाएगा। ये मेरा 1800 हो गया। अगर से हमसे घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? cos 90। आपको पता होना चाहिए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और जो इसका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है, वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।